सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केएमजीयू के एप्लीकेशन के बारे में जो आप लोगों ने फिल किया है कंप्यूटर साइंस एप्लीकेंट जिन्होंने अप्लाई किया था कंप्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट के लिए। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट की प्रिपरेशन अब आपको शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि एग्जाम का नोटिस कभी भी आ सकता है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। तो ये एक सिलेबस की डॉक्यूमेंट है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और अब तक आपने आई होप डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया होगा, बट अगर आपने अब तक नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना। तो चलो चलते हैं, बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में आपको कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है। बेसिक ही सारी चीज़ें हैं जो आपसे कॉलेज में पढ़ाया गया है, वही सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। जैसा कि ये पूरा का पूरा सिलेबस है, दिस इज पार्ट 2। अब इसके बारे में हम डिटेल्ड बात कर लेते हैं। तो चलो, आपका एग्जाम होने जो वाला है वो होने वाला है CRT एग्जाम, इट इज कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट आपका जो होने वाला है विच इज CRT, जिस CRT में आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस। ठीक है, उन 100 क्वेश्चंस में से आपके पास 60 क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके मेन क्वेश्चंस होंगे। इट मीन्स जो आपका क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड 60 रहेंगे। उसके बाद 10 मार्क्स की आपकी जो आएगी जनरल इंग्लिश आएगी। जनरल इंग्लिश के बाद आपका जनरल GK आएगा, जनरल नॉलेज विच वी से। ओके, उसके बाद 10-10 नंबर के जो आपके रहने वाले हैं एप्टीट्यूड और वगैरह के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि 60 मार्क्स का जो आपका मेन है वो आप अच्छे से प्रिपेयर करें क्योंकि वही आपका मेन क्वालिफाइंग मार्क्स है। क्योंकि जब कभी इन फ्यूचर टाई वगैरह हो जाता है तो मेन जो आपका क्वालिफाइंग जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपका जो डिग्री है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो चेक करे जाते हैं कि किस बच्चे के ज़्यादा है। तो इसलिए आपको मेन फोकस हमेशा 60 वाले पे करना चाहिए। बाकी जो 40 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा जनरल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट तो कोर ही रहने वाला है, लाइक सेम ही रहने वाला है। तो आपको हमेशा मेन उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको एक ऐसी चेकलिस्ट के बारे में जो आपकी हेल्प करेगी इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैंने एक कंप्लीट चेकलिस्ट बनाई है एक्सेल शीट पे, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें इसी जगह पर मिल जाएंगे। आई मीन टू से दैट अगर आप इसमें देखें तो मैंने सारे के सारे टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन लिखा है। उसके बाद आपको 1 बाय 1 करके इसको कंप्लीट करना। अज्यूम कर लेते हैं कि आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इसको फॉलो करिए और आप अपना चेकलिस्ट को कंप्लीट करिए। सबसे पहले तो आप कोर नॉलेज ले लीजिए। इस चेकलिस्ट में जैसे जैसे मैंने लिखा है लाइक इंट्रोडक्शन टू C प्रोग्रामिंग, आपको C प्रोग्रामिंग के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, व्हेन इन्वेंटेड एंड एवरीथिंग, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप चेकलिस्ट का यूज करके आप इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर करके आपको पूरा का पूरा इसको कंप्लीट करना है। अब एक चीज आप याद रखना, जैसे ही आपने इसको कंप्लीट कर दिया है, आपके पास कोर अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है चेकलिस्ट के बाद, आपने चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, आपने की नोट्स बना लिए हैं लाइक क्विक रिवीजन से 1-2 दिन एग्जाम से पहले के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, टॉपिक से रिलेटेड आपको MCQ अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको MCQ से रिलेटेड बुक्स की रिकमेंडेशन चाहिए कि कौन सी बुक से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या चाहिए, वो आप नीचे कॉमेंट कर देना, आई विल गेट दैट वीडियो फॉर यू। बट MCQ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जिन जिन लोगों का एग्जाम क्रैक होता है राइट, उनको पता होता है कि किस फॉर्मेट के क्वेश्चंस बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस को MCQ में आपको अटेम्प्ट करना होता है। क्योंकि हर कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होता है, कभी कभी फॉर्मेट जो होता है वो भी हमें कंफ्यूज कर देता है। तो आपको MCQ ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अब मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन देती हूँ PDFs की, क्योंकि बुक्स की रिकमेंडेशन अभी आप बुक्स वगैरह खरीदेंगे, आपको क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि आपको PDFs का सोर्स लेके आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला हमारा C प्रोग्रामिंग, करेक्ट। तो C प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मैं आपको कुछ PDFs के नाम बता देती हूँ, आप उनको ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना। अगर आपको मिलते हैं तो ठीक, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप टेलीग्राम वगैरह से ढूंढ सकते हैं तो आप उसको ढूंढ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं C प्रोग्रामिंग की PDFs के बारे में। ये सारी की सारी C प्रोग्रामिंग की PDFs आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। सबसे पहली है GNU C प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, आप इसको डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल। तो ये GNU की C प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, ये थोड़ी बुक फॉर्मेट में है, थोड़ा कलरफुल नहीं है, बट जिन लोगों को कलरफुल वगैरह चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं। ट्यूटोरियल पॉइंट की ये PDF, ट्यूटोरियल पॉइंट की C प्रोग्रामिंग की जो PDF है, इसके अंदर सारी चीज़ें मैंशनड हैं फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस जो आपको पढ़नी चाहिए, लाइक
लाइक स्टोरेज, क्लास ऑपरेटर्स, डिसीजन मेकिंग, तो थोड़ा कलरफुल है, विच इज गुड फॉर रीडिंग एंड ऑल, लाइक यू विल एंजॉय रीडिंग दिस। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग की ये ट्यूटोरियल, ये बुक जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है, क्योंकि इन डेप्थ चीज़ें मेंशन हैं, तो ये आपकी अगेन हेल्प कर सकती है। अगेन जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारे पास है वो ये पीडीएफ है मेरे पास, जो आपकी हेल्प कर सकती है सी प्रोग्रामिंग को कंप्लीटली पढ़ने के लिए, अगर आपको फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आपको पढ़ना है। एक वर्धमान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की ये पीडीएफ जो बहुत ही ज़्यादा टेलीग्राम पे वायरल रहती है, लाइक सी प्रोग्रामिंग के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी है। अगर मैं बाकी सारी में से कंपेयर करूँ तो ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है, अगर आपको शॉर्ट टाइम में, लाइक जिनको ज्यादा बुक फॉर्मेट में पढ़ना नहीं पसंद, वो ये यूज कर सकते हैं फॉर सी प्रोग्रामिंग। अब बात करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की। अब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आपको बेसिक तो प्रोग्रामिंग पढ़नी ही है, साथ के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी पढ़नी है। तो ये कुछ बुक्स की, कुछ पीडीएफ्स की रिकमेंडेशन, बुक्स कह लो आप, पीडीएफ्स कह लो, मेरे पास तो पीडीएफ फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सी प्लस प्लस की रोबोट लेफ्रो की बुक, उसके बाद ये सी प्लस प्लस की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ये बुक, या फिर मैं कहूँ ये वाली बुक, सो सारी की सारी बुक्स ही इफेक्टिव हैं। अगर आपको पढ़नी है तो आप इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली, और आपको हेल्प भी होगी काफ़ी ज़्यादा। जैसे बाकी सारी पीडीएफ जो है बहुत बड़ी बड़ी हैं, लाइक 650 पेज की, 817 लाइक 1000+ पेजेस। इसमें 146 पेजेस की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस की ये जो बुक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है, तो आपको टू द पॉइंट अगर कुछ पढ़ना है तो आप ये पीडीएफ सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक ये भी पीडीएफ है विच इज फॉर सी प्लस प्लस, सो एक पीपीटी फॉर्मेट में है, तो ये भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो सी प्लस प्लस के लिए मेरे पास ये 5 रिकमेंडेशन है आपकी, जिन पांचों का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बेसिकली एक सिंगल लिंक मिलेगा फॉर लाइक टॉपमेट, उसमें से आप इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज आपको पढ़नी है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट की ये वाली जो एक कंप्लीट बुक है, वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ की नॉलेज भी दे देगी। और आपको ये काफी सारे एडिशन में, मेरे पास जो अवेलेबल है वो 10th एडिशन है, आपको 9th 8 7 6 जो भी एडिशन मिलता है आप उससे इसको स्टडी कर सकते हैं, विच इज गुड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसमें ईच एंड एवरीथिंग मेंशन्ड है, फाइल सिस्टम, इंटरनल सिक्योरिटी, तो जो जो टॉपिक्स उसमें इन्होंने केएमजीयू में मेंशन करे हुए हैं, आप सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ लेना फॉर दिस एग्जाम। नेक्स्ट जो चीज आपको पढ़नी है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये 3 पीडीएफ्स आपकी काफी हेल्प करेंगी, जो बीटेक 3rd सेमेस्टर आपने पढ़ा होगा। तो ये कोई यूनिवर्सिटी की पीडीएफ है, सो विच इज अगैन गुड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक्स को कवर करने के लिए। तो सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ना, अगैन आई एम टेलिंग यू कि उतने ही टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक और पीडीएफ है जो अवेलेबल है, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन, रिक्वायरमेंट डिजाइन, सब चीज से रिलेटेड इसमें आपको मिलेगा। मॉडल्स वगैरह आप जरूर पढ़ना आप इसमें। नेक्स्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स को आप इन डेप्थ जरूर पढ़ना। सी और सी प्लस प्लस दोनों में ही आप उसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, बट मेक श्योर यू यूज नोटपैड, बिकॉज नोटपैड ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिकमेंडेड रहता है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग सी अगर आपको पढ़ना है तो ये पीडीएफ आपकी हेल्प कर देगी, जिसमें बेसिक से लाइक लीनियर, नॉन लीनियर, कैसे कैसे डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं एंड ऑल, ये बेसिकली सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हमारी फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स की बुक है, जो अगेन अच्छी है क्योंकि इसके अंदर आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी, कैसे बाइनरी ट्री, वर्ड सॉर्ट्स वगैरह। देखिए कंप्लीट एल्गोरिथम इंक्लूडेड है। जो मैंने पहले पीडीएफ दिखाई है वो सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर की है, ये इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम है। नेक्स्ट दैट वी हैव इज दिस बुक विच इज द 4th एडिशन फॉर द सी प्लस प्लस बुक, जिसके अंदर अगेन इन डेप्थ चीजें आपको मिलेगी, प्रायोरिटी की, सॉर्टिंग्स, डिसजॉइंट सेट्स, ग्राफ एल्गोरिथम्स, काफी सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। तो एक कंप्लीट बुक की पीडीएफ है। सो आई होप ये सारे रिसोर्सेज आपकी हेल्प करेंगे। बाकी बची 2 चीजें। सबसे पहली चीज जो है हमारी, जो लेफ्ट ओवर है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने काफी सारी वीडियोस अपलोड करी थी एमसीआरई के लिए, बट एमसीआरई के लिए जो एग्जाम की प्रिपरेशन कराई गई थी वो सिर्फ और सिर्फ जनरल प्रिपरेशन थी, तो आप उसका यूज कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए। और कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, आई कैन गेट दैट फॉर यू, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, क्योंकि मुझे ये भी पता लगना चाहिए कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है। तो आप लोग नीचे जरूर कमेंट करना ताकि मुझे पता लगे कितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूंगी। सेकंड चीज जो हमारी है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके लिए भी मैंने काफी सारी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। स्टिल आई विल अपलोड मोर
फॉर KMGU एप्लीकेंट्स। सो आपको अभी क्या करना है, अभी आप नीचे कमेंट करके मुझे बताना हाउ मेनी एप्लीकेंट्स आर देयर फॉर द कंप्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। एंड व्हाट ऑल रिसोर्सेज डू यू वांट, कौन कौन सी वीडियोस आपको चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं उस अकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट सीरीज, अपनी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं आप लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट दे सकूं। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।